every culture will be taught to the students equally, and that's how therefore our government takes the stance against this. Whereas if I talk about earlier, students were always taught about the invaders, and always they were glorified. But the new education system is more towards the Indian culture, more towards the Indian ethics and morals. Thank you for keeping it short. We would also like to take one question from the LOP. So she'll ask the question to the leader of opposition. You mentioned the bill should follow the constitution. Do you think it directly violates any article? Yes, obviously, it violates the fundamental rights of the people, because Article 25 says the citizens of the country have the right to profess, practice and propagate the religion. So for example, propagation अगर हो रहा है और मस्जिद में कुरान पढ़ के कोई अपने धर्म को प्रोपोगेट कर रहा है, तो वो जायज़ है. अगर वो टूट रहा है, तो जब वो मस्जिद टूट रहा है, तो उस समय में उस देश के नागरिकों का जो फेथ है, वो कंसाइंस है, वो हर्ट हो रहा है. इसका मतलब फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है. Thank you so much. One last question. My fellow, my journalist from sitting on the left side would ask to the minister from the ruling party. So my question is to Mr. Yogi ji. Sir, do you feel? सर हिंदी में बोलिए. क्या आपको लगता है कि अपोजिशन ब्लॉक या फिर जो इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, उनको जो आपका बिल है उससे कुछ स्पेसिफिक सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कुछ इशू है जो ये पार्टी जो रूलिंग ब्लॉक नहीं फुलफिल कर पा रहा है? मतलब ये स्वीकार नहीं कर रहा है इस बिल को, माइक ऊपर लीजिए. क्या ये बिल को आपने जो प्रस्तुत किया था, वो बिल को ऑपोजिशन ब्लॉक या फिर इंडिपेंडेंट ब्लॉक उसे एक सेक्युलर मतलब रिलीजियस कलर देने की कोशिश कर रहा है, और क्या आप समझा पाए हैं या क्या वो समझ पाए? योगी जी हमने समर्थन देखिए, जहाँ से उन्होंने आपको ये सांसद चुन के आए हैं, इनकी जनता से हमने एक सर्वे किया. उस जनता ने भी रिपोर्ट पेश करके दी कि आप इस बिल को पास करवाइए संसद में. अगर ये बिल आज संसद में पेश नहीं होता, तो ये मेरी बात को नोट कर लीजिए, ये चेहरे अगली बार आपको संसद में नहीं दिखते. आपको नहीं दिखते. जो ये लोकतांत्रिक शासन है, इसके अंदर जनता की चलती है. जो जनता कहेगी वो जनता करेगी. हमने एक ऐसी कमेटी का गठन किया गया था जो धरातल पे उस गांव दाढ़ी के गरीब मोहल्ले के अंदर किसान मजदूर तक हर धर्म के व्यक्ति तक पहुंची है. उस सर्वे के आधार पे उसकी राय ली है हमने. उसकी राय के आधार पे हमने बिल लेके आया. ऐसे उठा के सीधा बिल लेके नहीं, एक्टिविटी से कौन लेके आया. इस बिल को हम धरातल से लेके आए. एक पॉइंट के ऊपर अध्ययन किया गया है. बात रही धर्मनिरपेक्षता की, आप कह रहे हो कि धर्मनिरपेक्षता में खतरा होगा. मैं इस सरकार के अंदर मंत्री हूँ, किसी भी धर्म के ऊपर खतरा होता है तो आप हमें बताइए. हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं. किसी धर्म को कोई खतरा नहीं है. खतरा तो आप लोगों को है. धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. आप लोगों ने प्रेस के जो सवालात थे, जो एक है ना फिक्शनल एक प्रेस हमने गठन किया था, उसके सवालात थे, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया. Thank you so much for your answer, taking it positively. Thank you so much. हमारा नेता कैसा हो? योगी जी जैसा हो. हमारा नेता कैसा हो? योगी जी जैसा हो. अब की बात योगी सरकार. योगी जी हम कुछ अंग्रेजी सुनना चाहते हैं, सुना दो. योगी जी अंग्रेजी में बोलो. पेपर में लगवाए. योगी जी विराट कोहली का ऑटोग्राफ दो.